हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है कि क्या क्या स्कोप है हम सोशियोलॉजी को क्यों पढ़ते हैं और इसमें क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ सकते हैं। क्योंकि इसको तो हम बताते हैं स्टडी ऑफ सोसाइटी है या साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है, बट उस सोसाइटी में हम किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं, क्या क्या इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, हम वही चीज़ें इस सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं, ना कि हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि समाज या सोसाइटी में बहुत सी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, कुत्ते, बिल्ली एंड सो ऑन, एम्पल ऑफ एग्जांपल्स यू हैव, है ना। तो उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, बट हमने क्या पढ़ना है वो हम इस स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के ज़रिए समझ सकते हैं। और कौन से थिंकर कैसे समझते हैं सोशियोलॉजी को, कि हमें इसमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ सकते हैं हम सोशियोलॉजी में या क्या पढ़ते हैं। तो वो कुछ थिंकर्स हैं जो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं या दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या दो स्कूल्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें आप एक फॉर्मलिस्टिक स्कूल आता है, एक सिंथेटिक स्कूल आता है। ठीक है, बट हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इसका मीनिंग को लेके। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। तो स्कोप क्या है सोशियोलॉजी का वो हम पढ़ेंगे। द स्कोप ऑफ ए सब्जेक्ट रेफर्स टू द रेंज एंड ब्रेड्थ ऑफ टॉपिक्स, कंसेप्ट एंड इशू दैट फॉल विद इन इट्स बाउंड्री। ठीक है, यही मैंने बताया कि स्कोप क्या होता है। ये स्कोप क्या होता है, एक रेंज होती है। ठीक है, किसी सब्जेक्ट की रेंज जैसे आप बोलते हो किसी इंसान की पहुंच कहाँ तक है, वैसे ही एक सब्जेक्ट की भी रेंज होती है कि उसमें हम क्या पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट है और उसमें मान के चलो हम ज़ूलॉजी पढ़ रहे हैं और उसमें हम बीच में मैथ का फार्मूला लगाएंगे, वैसा नहीं होता। हर एक सब्जेक्ट का क्या होता है, कहीं ना कहीं कोई रेंज होती है, कोई ना कोई ब्रेड्थ होती है, जहाँ पे किसी टॉपिक्स के कंसेप्ट इश्यूज हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो हमें फिर उसी के बेसिस पे हमें सही रेलेवेंट जो मटेरियल है वो मिलता है। तो स्कोप क्या होता है, स्कोप होता है रेफर्स टू द रेंज एंड ब्रेड्थ ऑफ टॉपिक, कंसेप्ट, इश्यूज दैट फॉल विद इन इट्स बाउंड्री, है ना। उसकी बाउंड्रीज में कहाँ तक हम उसको पढ़ सकते हैं, वो चीज़ हम स्कोप में देखते हैं। ठीक है, स्कोप का मीन ही होता है कि रेंज या ब्रेड्थ ऑफ टॉपिक्स या कंसेप्ट जो उसकी बाउंड्रीज में पड़ता है। ठीक है, जो उसकी सीमा में आता है। इट डिफाइन द बाउंड्री। अब ये स्कोप क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है कि इट डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ स्टडी एंड एनकम्पासेस वेरियस एस्पेक्ट्स, डिसिप्लिन्स, एप्लीकेशंस दैट आर कंसिडर रेलेवेंट एंड सिग्निफिकेंट टू द फील्ड। ठीक है, स्कोप ही हमें बताता है कि उसकी क्या बाउंड्री है, कहाँ तक उसका एरिया है, हम क्या उसमें स्टडी कर सकते हैं। हमें पता है सोशियोलॉजी हम सोशल रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी हम मैरिज पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में हम फैमिली पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में हम हर एक सोशल इंस्टीट्यूशन को स्टडी करते हैं, सोशल प्रोसेस को स्टडी करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, सोशल इसको क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन जो प्रोसेस में आता है, सोशलाइजेशन, कंपटीशन, सोशल सिस्टम, सोशल एक्शन, सोशल चेंज एंड सो ऑन। इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं। हम कुत्ते, बिल्ली, इसके बारे में नहीं पढ़ते, मैमल्स के बारे में नहीं पढ़ते, है ना। तो इसीलिए इसका क्या स्कोप का मीन ही यही है कि इसकी एक बाउंड्री होती है जिसमें हम जिसको नज़र रख के ही हम क्या करते हैं, किसी सब्जेक्ट को हम स्टडी करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का स्कोप हम क्या होता है, वो उसका रेंज होता है, उसकी ब्रेड्थ होती है, उसकी कोई बाउंड्री होती है, तो उसको हम स्कोप बोलते हैं। तो स्कोप क्या करता है, द स्कोप गाइड्स रिसर्चर, एजुकेटर्स एंड प्रैक्टिशनर्स इन एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट डेप्थ एंड ब्रेथ। स्कोप की ही वजह से हमें क्या है, जो वही हमें गाइड करता है एक रिसर्चर को या एक एजुकेटर को या एक प्रैक्टिशनर्स को, कि क्या हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम कितना हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक डेप्थ में जाकर, है ना, उसके सब्जेक्ट को। सोशियोलॉजी इन्वेस्टिगेट, अब सोशियोलॉजी क्या इन्वेस्टिगेट करता है, सोशियोलॉजी इन्वेस्टिगेट द सोशल वर्ल्ड एंड ह्यूमन बिहेवियर विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल रिलेशनशिप, इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रक्चर्स। मैंने आपको बताया कि ये किस चीज़ की स्टडी करता है, ये हमारे किस कंटेक्स्ट में स्टडी करता है, हमारे सोशल रिलेशनशिप में स्टडी करता है, कि और इंस्टीट्यूशंस में स्टडी करता है, सोशल इंस्टीट्यूशंस में, जिसमें आपके फैमिली, मैरिज, किनशिप, पॉलिटी, इकोनॉमी, रिलीजन, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और क्या बोलता है, हमारे स्ट्रक्चर को स्टडी करता है ना, जिसमें आपका स्टेटस, रोल, कंसेप्ट, क्या आपके रोल हैं, क्या आपको परफॉर्म करना है, कैसे आपको परफॉर्म करना है, कोई पावर है, कोई अथॉरिटी है, कोई ब्यूरोक्रेसी है। तो इन सारी चीज़ों को या सोशल प्रोसेस की स्टडी करता है ना, उस प्रोसेस में जैसे सोशलाइजेशन, कोऑपरेशन, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन एंड सो एम्पल ऑफ एग्जांपल्स हैं जिसकी आप स्टडी करते हो इसको सोशियोलॉजी में। तो वही उसका क्या है, स्कोप है, वही उसकी रेंज है, वही उसकी पहुँच है जिसको आप बोलते हो। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट exhibit a lack of consensus on the specific boundaries and focus of sociology, reflecting the discipline, dynamic nature, diverse theoretical perspective and continual evolution in response of changing societal dynamics, है ना। इन्हीं चीज़ों की आप क्या करते हो, स्टडी करते हो। ठीक है, इन्हीं चीज़ों की आप क्या करते हो, राय बताते हो, या स्पेसिफिक उसी के बेसिस पे आप क्या, या उसी के विस्तार में उसको बोलो, या तफसील जिसको आप बोलते हो, आई थिंक उर्दू में तफसील बताएंगे।
तो उसमें हम उसकी तफसील में स्टडी करते हैं, स्पेसिफिक बाउंड्री है उसकी, ठीक है। फोकस ऑफ सोशियोलॉजी इस पर क्या है, डायनेमिक नेचर, डायनेमिक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स आप देखते हो। आप सोशियोलॉजीज़ में आप जब इन्वेस्टिगेट करते हो या अगर कोई आपको उसके दस्तावेज़ दिखाने हैं, है ना, या दिखाना जिसको आप बोलते हो, सोशियोलॉजिस्ट एग्जिबिट करते हैं इन्हीं चीज़ों के बारे में, वो दिखाते हैं हमें कि क्या कैसे सोसाइटी जो है वो डायनेमिक नेचर में है, कैसे वो अपने जो भी पर्सपेक्टिव्स है वो कैसे एक दूसरे से जो है वो अलग हैं। कोई कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव्स को फॉलो करता है, कोई फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव्स को फॉलो करता है, कोई इंटरेक्शनिस्ट को, कोई इथनो मेथोडोलॉजी को। बहुत से पर्सपेक्टिव्स हैं, बहुत से नज़रिए, पर्सपेक्टिव्स में नज़रिया। जिसको पर्सपेक्टिव्स का नहीं मीनिंग पता, मैंने स्पेशली मीनिंग एक लेक्चर में दिया है, तो आप वो लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि पर्सपेक्टिव्स का आपको खाली मैंने उसमें पर्सपेक्टिव बताया है, और नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको मैं अच्छे से उसको उन पर्सपेक्टिव्स को क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और अगर समझ आएगी तो मैं से ये कमेंट कर देना, समझ आएगी तो ही मैं नेक्स्ट लेक्चर्स भी आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थाट्स इन सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी के दो तरह के थाट्स हैं, मीन्स के दो तरह के थाट्स हैं, दो तरह के पर्सपेक्टिव्स को फॉलो करने वाले थिंकर्स हैं, ठीक है। दो तरह की सोच वाले लोग हैं। आधे लोग ये बोलते थे सोशियोलॉजी में, देखो इनफॉर्मलिस्टिक या स्पेशलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट का मीनिंग क्या है, पहले आपको ये ज़रूरी है समझना, फिर आप समझोगे कि थिंकर की सोच कहाँ तक है, उसका पर्सपेक्टिव्स क्या है, ठीक है। वो कितना माइक्रो लेवल का सोच रहा है, मैक्रो लेवल का सोच रहा है, वो आप इन पर्सपेक्टिव से, इन स्कूल ऑफ थॉट से समझ जाओगे कि वो स्कोप क्या बोलता है सोशियोलॉजी का, ठीक है। तो एक होता है फॉर्मलिस्टिक या स्पेशलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, जिसको हम स्पेशलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट भी बोलते हैं। ये वो थिंकर्स हैं, इनमें वो वाले थिंकर्स आते हैं जो बोलते हैं कि हम खाली सोशियोलॉजी में क्या करते हैं, सोशियोलॉजी इज़ अ प्योर साइंस, बोलता है सोशियोलॉजी एक प्योर सोशल साइंस है, जिसमें हम खाली क्या फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशंस पढ़ते हैं, ठीक है। खाली उनकी फॉर्म्स की हम फॉर्म्स में स्टडी करते हैं। मान के चलो हम मैरिज के कुछ फॉर्म्स को स्टडी करते हैं, मतलब हम जर्नल नहीं पढ़ते, हम स्पेसिफिक कुछ ही चीज़ों को पढ़ते हैं, मतलब एक माइक्रो लेवल का स्कोप बना के रख देते हैं, मतलब इसको लिमिट कर देता है वो फॉर्मलिस्टिक स्कूल, ठीक है। जो भी फॉर्मलिस्टिक स्कूल के जो भी थिंकर्स हैं, जो भी इसमें फॉल करते हैं, ठीक है। दूसरा है सिंथेटिक स्कूल्स, ठीक है। सिंथेटिक स्कूल्स में वो वाले थिंकर्स आते हैं जो ये मानते हैं कि सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो थोड़ा ब्रॉड है। अब वो कैसे, वो हम इसमें कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मलिस्टिक स्कूल या स्पेशलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। ये वो वाले थॉट्स हैं जो क्या है, फॉर्म्स के, जो बोलते हैं कि हम क्या सोशियोलॉजी में सोशल रिलेशनशिप्स या उसकी फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप पढ़ते हैं, ठीक है, या सोशल प्रोसेस पढ़ते हैं, जिसमें आपकी सोशलाइजेशन, कोऑपरेशन, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, बस यही चीज़ें मतलब पढ़ते हैं, या सोशल प्रोसेस, फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशंस, ठीक है। इट इज़ द स्कूल ऑफ थॉट विद स्पेसिफिकली डिफाइंड फील्ड, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, हम स्पेसिफिकली कुछ डिफाइंड फील्ड है, जिसके जो खास तौर से हैं या विशेष रूप से जिसको आप बोलते हो, तो उसी को क्या करते हैं, उसी को ये डिफाइन करता है, कौन, फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। इट हैज़ अ यूनिक एरिया ऑफ स्टडी विच इज़ नॉट इंटरसेक्शन विद एनी अदर सोशल साइंस। ये क्या बोलते हैं, इसका अपना ही एक एरिया है, यूनिक एरिया है, ये किसी से क्या है, इंटरसेक्ट नहीं करता, मतलब किसी और दूसरी सोशल साइंस से नहीं जुड़ता, ठीक है। जिसमें कौन कौन से थिंकर्स आते हैं, आपके आते हैं जॉर्ज जिमल, ठीक है, इसको जिमल पढ़ते हैं, सिमल नहीं पढ़ते हम, इसको जिमल पढ़ते हैं। जॉर्ज जिमल, मैक्स वेबर, वॉन वाइसी, वीर खंडित, ये वो थिंकर्स हैं, और ये आपको नाम कंपलसरी है याद रखना, ठीक है। तो ये आपको ज़रूरी है याद रखना। टोनिस, स्मॉल, रोस, पार्क एंड बर्गस, ये वो थिंकर्स हैं जो किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, फॉर्मलिस्टिक स्कूल्स ऑफ थॉट से, ठीक है। जो मतलब बताते हैं कि हम सोशियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप पढ़ते हैं, ठीक है। जो भी हमारे समाज के साथ हमारे रिलेशंस है, उसकी फॉर्म्स को हम स्टडी करते हैं। ये यूनिक सब्जेक्ट है, मतलब ये किसी भी अदर सोशल साइंसेस से इंटरसेक्ट नहीं करता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या उससे नहीं जुड़ता, ठीक है। दे आर्ग्यू, ये स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलते हैं, दे आर्ग्यू दैट सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। मैंने बताया ये इंडिपेंडेंस है, क्योंकि ये बोलते हैं ये इंटरसेक्शन नहीं करता, विद अ लिमिटेड स्कोप, और इसका क्या जो स्कोप है वो भी क्या है, लिमिटेड है। एंड दिस स्कूल ऑफ थॉट आर्ग्यू दैट सोशियोलॉजी कैन नॉट स्टडी सोशल लाइफ एज अ होल। बोलते हैं इसमें सोशल जो लाइफ है, समाज की जो मतलब आपकी ज़िंदगी है, सोशल लाइफ ऑफ होल को हम इसमें स्टडी नहीं करते, इसमें हम खाली फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशंस या सोशल प्रोसेस की स्टडी करते हैं, ठीक है। इट विल स्टडी द फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशंस, तो मैंने आपको बता दिया ये फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशंस की स्टडी करते हैं। ये सिर्फ बोलते हैं कि हम जो उसके रिलेशंस हैं उसी की स्टडी करते हैं। दे रिगार्डेड द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एज डिफरेंट फ्रॉम अदर सोशल साइंसेज, है ना, इसका जो स्कोप है वो डिफरेंट है अदर सोशल साइंसेज से, ठीक है।
ये कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स वाले थिंकर बोलते हैं? जो जॉर्ज जिमल, मतलब जो क्या है फॉर्मलिस्टिक स्कूल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। देखो फॉर्मलिस्टिक से ही आप समझ जाओ कि ये फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशंस की बात करते हैं, ठीक है, उसी की स्टडी करते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक है तो स्पेशली क्या किसी कुछ ही चीज़ों की क्या बोलते हैं ये स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब जॉर्ज जिमल क्या बोलते हैं? जॉर्ज जिमल एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसएंटेंजलिंग एंड स्टडिंग द फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशन इज एब्स्ट्रैक्शन। देखो ये भी यही बताता है कि ये क्या है, ये मतलब अलग करने वाली बात करता है। बोलता है जॉर्ज जिमल किस पे ज़्यादा जोर देते हैं? ये डिसएंटेंजलिंग द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशन, ठीक है। जो फॉर्म्स है सोशल रिलेशन की, जो एब्स्ट्रैक्शन चीज़ें हैं, फॉर्म्स हैं, चाहे वो नॉर्म्स हैं, चाहे वो आपके लॉज हैं, मतलब कुछ फॉर्म्स जो हैं मतलब किसी भी चीज़ की, तो उसकी बारे में स्टडी करता है। जो एब्स्ट्रैक्शन है उसकी बारे में स्टडी करता है। ही आर्ग्यू दैट सोशियोलॉजी शुड फोकस ऑन द फॉर्मल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इंस्टीड ऑफ एक्चुअल बिहेवियर, है ना। बोलता है हम एक्चुअल बिहेवियर की स्टडी नहीं करते हैं, खाली उसकी क्या है जो फॉर्म्स है उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। जो एक्चुअल बिहेवियर है उसको हम स्टडी नहीं करते। लेकिन वैसे ही मैक्स वेबर भी बताते हैं, बोलते हैं वेबर क्या मेंशन करता है? दैट सोशियोलॉजी शुड इंटरप्रेट, है ना, ये क्या किसको इंटरप्रेट करता है, किसकी व्याख्या करता है, ठीक है, किसके एंड अंडरस्टैंडिंग सोशल एक्शन, खाली किसकी, जो हमारे समाज में हम जो एक्ट प्ले करते हैं उसके बारे में उसकी स्टडी करता है, ठीक है, सोशल एक्शन की स्टडी करता है। इट शुड एम्फेसाइज एंड क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ठीक है। ये भी किस पे ज़्यादा जोर देते हैं? ये भी बोलते हैं ये किसको एनालाइज करता है? ये खाली उन चीज़ों को एनालाइज करता है जो टाइप्स हैं किसके, सोशल रिलेशनशिप के। ऊपर भी फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशंस पे बात कर रहे थे, यहाँ मैक्स वेबर भी बोलते हैं कि टाइप्स ऑफ सोशल रिलेशंस की बात करते हैं। और जो सोशल एक्शन है जो समाज में हम एक्ट परफॉर्म करते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल सोशल एक्शन है, चाहे वो क्रिस्मेटिक सोशल एक्शन है, आई थिंक ट्रेडिशनल नहीं, ज़्वैग रेशनल एक्शन, वेट रेशनल एक्शन एंड रेशनल, ये अफेक्टिव रेशनल एक्शन है, अगर हम इसमें से कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसी की क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं, ठीक है। ये इसकी टाइप्स हैं सोशल एक्शन की। आपको अभी शायद मे भी ना पता हो, तो कुछ तो जो एमए कर रहे हैं या जो थर्ड सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर में होंगे उनको भी इस बारे में पता होगा कि उनकी टाइप्स भी थी सोशल एक्शन की। और वोन वाइसी क्या बताते हैं? वोन वाइसी मेंटेन करते हैं दैट सोशियोलॉजी शुड बी कंसर्न विद द फंडामेंटल सोशल प्रोसेस, है ना, जो बेसिक हमारे सोशल प्रोसेसेस हैं, बेसिक फंडामेंटल बेसिक सोशल प्रोसेस मीन बेसिक, जिसमें आपकी सोशलाइजेशन, कॉपरेशन, एकोमोडेशंस, है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं। बोलते हैं एसिमिलेशन, इंटीग्रेशन, है ना, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, बस बोलते हैं इन्हीं सोशल सिस्टम या सोशल एक्शन इसकी ही स्टडी करते हैं ना। ये इसमें यही मेंशन करते हैं कि फंडामेंटल सोशल प्रोसेस की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। दीज प्रोसेसेस गिव द फॉर्म्स ऑफ सोशल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, है ना। यही प्रोसेस क्या करते हैं, हमें कि क्या देते हैं, हमारे जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स है, कैसे हम किससे जुड़े हुए हैं ना, ह्यूमन्स के जो भी रिलेशनशिप्स है किसी के साथ, उसकी फॉर्म्स की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एनी ह्यूमन रिलेशन इज फॉर्म टू प्रोसेस। देखो अब कोई भी ह्यूमन रिलेशन है, बोलता है दो प्रोसेस से जुड़ा होता है, एक एसोसिएटिव प्रोसेस होता है और एक डिसएसोसिएटिव प्रोसेस होता है ना। एसोसिएटिव प्रोसेस वो होता है जो हमें क्या सोशल बॉन्ड्स को मजबूत करता है ना, इसकी वजह से, सोशल प्रोसेस की वजह से। जैसे हम बोल सकते हैं कॉपरेशन, है ना, सॉलिडरिटी को जो बढ़ाता है, एकता को, ठीक है, वो आएगा एसोसिएटिव प्रोसेस में, ठीक है। तो और दूसरा हो गया दिस एसोसिएटिव प्रोसेस, वो हो गया जिसमें क्या होता है, थोड़ा संघर्ष होता है, ठीक है, या सोशल डिवीजन होती है, टेंशन्स होती है, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं ये क्या बोलते हैं, डिसएसोसिएटिव प्रोसेस, ठीक है। तो इनकी बात करता है, बोलता है ये ह्यूमन रिलेशन इसी से फॉर्म्ड होते हैं। दो प्रोसेस हैं जिसमें डिसएसोसिएटिव और एसोसिएटिव है, वो उसकी बात करता है कौन, वोन वाइसी। और फिर आते हैं हमारे वीरकंडित, ठीक है। वीरकंडित भी क्या बोलते हैं, वीरकंडित आर्ग्यू करते हैं कि सोशियोलॉजी शुड बी कंसर्न विद द अल्टीमेट फॉर्म्स ऑफ मेंटल एंड साइकिक रिलेशनशिप, है ना, एंड लिंक टुगेदर द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। देखो सब जो है ना अपने जो स्कोप है उसको लिमिट कर देते हैं, मतलब सब बता रहे हैं कि क्या है, ये किससे अल्टीमेट किसकी फॉर्म्स के ऊपर स्टडी करता है, जो भी हमारी मेंटल या साइकिक रिलेशनशिप्स हैं जो भी, तो उससे जो भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनकी स्टडी करता है, ठीक है, मेंबर्स के साथ। इट शुड फोकस ऑन द चेंज इंस्टेड लुकिंग ऑफ एक्चुअल कंटेंट, है ना। ये एक्चुअल कंटेंट की बात नहीं करता, ये खाली किस पे फोकस करता है, बोलता है चेंज पे फोकस करता है, ठीक है। वैसे ही समाल एक थिंकर है, समाल आर्ग्यू दैट सोशियोलॉजी शुड नॉट स्टडी ऑल द एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। बोलता है सोशियोलॉजी जो है वो हर एक एस्पेक्ट को कवर नहीं करता सोसाइटी के, रेदर इट्स स्कोप शुड बी लिमिटेड, क्योंकि इसका जो बोलता है इसका जो स्कोप है वो क्या है, लिमिटेड है। इट शुड फोकस ऑन द जेनरिक फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ठीक है, जो भी जेनरिक फॉर्म्स है, जो भी सामान्य या जर्नल या कॉमन फॉर्म्स है किसी इसकी सोशल रिलेशनशिप की, उस पर फोकस करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे टोनिस, फेडरिक टोनिस है, फेडरिक टोनिस है इनका नाम। तो ये भी क्या बोलते हैं, ये आर्ग्यू करते हैं कि सोशियोलॉजी शुड फोकस ऑन द फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप क्लासिफाइड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल लाइफ, ठीक है। और इसी को क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल लाइफ क्लासीफाई करते हैं, जो भी हमारे फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप है, ठीक है। और इनका एक कंसेप्ट है
कैम अप विद द कंसेप्ट ऑफ जेमनशेफ्ट एंड गैजलशेफ्ट। ये क्या है, एक जर्मन टर्म्स है, ठीक है। उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, अपनी एक वर्क था 1887 में। तो इन्होंने इस पे बताया था इनके फॉर्म्स के हिसाब से क्या है, बोलते हैं दो तरह के, एक जेमनशेफ्ट है जिसको ये क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। कुत्ता नहीं समझ लेना जेमनशेफ्ट एंड गैजलशेफ्ट, ठीक है। जेमनशेफ्ट मीन कम्युनिटी है, बोलते हैं ये वो वाली सोसाइटी है, ये वो वाली फॉर्म्स है जिसमें क्या है, जेमनशेफ्ट रेफर टू द कम्युनिटी बेस्ड सोशल रिलेशनशिप, जो हमारे क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं, इंटीमेट रिलेशंस, उसकी स्टडी, सोशल इंटरेक्शन विद इन द जेमनशेफ्ट में किसके बेसिस पे होते हैं, जो हमारे पर्सनल टाइज होते हैं, पर्सनल रिलेशंस होते हैं, शेयर्ड वैल्यूज़ होते हैं, सेंस ऑफ कम्युनिटी होती है, ठीक है, कॉमन आइडेंटिटी, क्लोज पर्सनल रिलेशंस, अटैचमेंट, ट्रेडिशनल सेंटीमेंट से हम जुड़े होते हैं। मॉरल्स के बेसिस पे हम बोले तो जो सोसाइटीज़ में ऑर्डर मेंटेन रखता है ड्यू टू रिलीजन है, ठीक है। तो इसकी कुछ एग्जांपल है, स्मॉल रूरल कम्युनिटीज़ देख लो, ट्रेडिशनल फैमिलीज़ देख लो, है ना, अपना नेबर्स के साथ आपके क्लोज जो भी रिलेशंस हैं उसके बारे में बोलता है। दूसरे की बात बोलता है ये गैजलशेफ्ट, जिसको सोसाइटी बोलता है ये, ठीक है। तो सोसाइटीज़ में क्या आपको देखने को मिलता है, उसमें क्या क्या आपके होते हैं, फॉर्म्स होते हैं रिलेशंस के। ये थोड़ा मॉडर्न है, जैसे आज के टाइम की आप सोसाइटीज़ देखोगे थोड़ी मॉडर्न है ना। सोसाइटी बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर होते हैं, इम्पर्सनल रिलेशंस होते हैं, फॉर्मल रिलेशनशिप होते हैं, है ना। हम फॉर्मल मीन्स के, इनफॉर्मल वो हो गए जो जिसमें हम कोई रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉलो नहीं कर रहे हैं ना। फॉर्मल्स वो हो गए जो एज अ प्रॉपर फॉर्मल वे से हम उनसे ट्रीट कर रहे हैं ना। इम्पर्सनल रिलेशंस है ना, पर्सनली आप एक दूसरे को नहीं जानते हो बट अपने काम की वजह से आप एक दूसरे को जानते हो, है ना। तो ये गैजलशेफ्ट में आता है। सोशल इंटरेक्शन आर बेस्ड आर रेशनलिटी, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट एंड फॉर्मल इंस्टीट्यूशन रेदर देन पर्सनल कनेक्शंस। ऊपर वाले में जो कम्युनिटी था उसमें आपके पर्सनल कनेक्शंस जुड़े होते थे, इसमें आप क्या है, अपने रेशनलिटी मीन्स के रीजंस के बेसिस पे, फैक्ट के बेसिस पे, अगर आपको कुछ काम है तो ही आप उनसे जुड़े हुए हो। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स है या फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, इसमें लॉ वगैरह का रोल रहता है। इम्पर्सनल रिलेशंस होते हैं, ठीक है, पर्सनल कोई रिलेशंस नहीं होता है। इंक्रीज सोशल डिफ्रेंसिएशन होती है, रेशनलिटी इज ड्राइविंग इंटरेक्शंस, है ना। लॉ जो है जो ऑर्डर सोसाइटी में मेंटेन रखता है वो ड्यू टू पुलिस की वजह से होता है, ठीक है, ये याद रख लेना। तो इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा, जैसे अर्बन एरियाज़ में आपको देखने को मिलती है ना, जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें ये देखने को मिलता है, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में या ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है कि फॉर्मलिस्टिक स्कूल के क्या है, कुछ क्रिटिसिज्म है जिसकी वजह से इसको क्रिटिक करने के बाद ही तो सिंथेटिक स्कूल की बात होती है ना। अगर वो क्रिटिक करेंगे तो ही तो वो बताएंगे कि ये खाली प्योर साइंस नहीं है, ये जर्नल साइंस है ना। बोलता है सोशियोलॉजी विद द यूनिक सब्जेक्ट मैटर इज़ वेरी अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन एज इट विल लीड टू नैरो डाउनिंग इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी, है ना। हम ये नहीं बोल सकते कि वो क्या है, एक नैरो सब्जेक्ट्स है, ठीक है, जिसके मतलब ये एक अनरीजनेबल है, ठीक है। ये इसका अनरीजनेबल क्या बोलता है, एक्सपेक्टेशंस है कि वो क्या है, उसके बिल्कुल नैरो डाउनिंग है फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी में। मतलब हम सोसाइटीज़ में खाली फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप ही नहीं पढ़ सकते, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। देयर आर अदर सोशल साइंसेज दैट स्टडी फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, द सोशियोलॉजी इज़ नो लॉन्गर यूनिक, है ना। बोलता क्या है, बोलता है और भी अदर सोशल साइंसेज के क्या है, सोशल साइंसेज है जो स्टडी करते हैं सोशल रिलेशनशिप को, है ना। खाली सोशियोलॉजी फिर कोई यूनिक सब्जेक्ट नहीं बन जाता कि वही ये इन चीज़ों की स्टडी कर रहा है, ठीक है। बोलता है एब्सोल्यूट डिस्टिंक्शंस बिटवीन फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड इट्स कंटेंट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम बोलें कि उसको क्या है, बिल्कुल हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर दें, एब्सोल्यूट पक्के, मतलब संपूर्ण तरीके से अगर हम उसको फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप और इसके कंटेक्स्ट को अलग करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल डैट सोशल इंस्टीट्यूशन मे नॉट चेंज विद द चेंज इन द पर्सन। और ऐसा भी नहीं है कि पर्सन के चेंज होने से उसके सोशल इंस्टीट्यूशंस पे कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। बोलते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस, आपको पता है सोशल इंस्टीट्यूशंस आपके फैमिली, मैरिज, किनशिप, पॉलिटी, इकोनॉमी, रिलीजन, एजुकेशन, ये आपके फैमिली क्या है, इंस्टीट्यूशंस है, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो सेकंड आपका आता है सिंथेटिक स्कूल्स, ठीक है, ये हो गया विद द चेंज। हाँ सॉरी, लास्ट वाला रह गया। कंसेप्शन ऑफ प्योर सोशियोलॉजी इज इम्प्रैक्टिकल विदाउट हैविंग इंटरसेक्शन विद अदर सोशल साइंस। बोलता है जो कंसेप्ट है हमारा कि सोशियोलॉजी इज़ अ प्योर सोशल साइंस जो किसी से जुड़ती नहीं है ना, बोलता है ये क्या, ये सारा इम्प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकली आप देखोगे तो सोशियोलॉजी बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी क्या है, जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करती है। तो ये क्या है, ये इसका क्रिटिसिज्म है, ठीक है। फॉर्मलिस्टिक स्कूल को क्रिटिक किया है कि आप ये नहीं बोल सकते कि सोशियोलॉजी बाकी सब्जेक्ट्स से उसका कोई लेना देना नहीं है, है ना। तो बोलता है बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी उसका लेना देना है, ये इम्प्रैक्टिकल कंसेप्ट है आपका, आपने इस पर प्रैक्टिकली काम नहीं किया, इम्प्रैक्टिकल थिंकिंग है आपकी, है ना, विदाउट इंटरसेक्शन विद अदर सोशल साइंसेज, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसका दूसरा स्कूल ऑफ थॉट आता है वो है सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट, जिसको एनसाइक्लोपीडिक स्कूल भी बोलते हैं, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये क्या बोलता है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसमें जो जो थिंकर्स आते हैं उसको पढ़ेंगे और थिंकर्स क्या क्या कंसेप्ट देते हैं उसको भी पढ़ लेंगे, तो इससे कंक्लूड हो जाएगा। द सिंथेटिक स्कूल्स ऑफ थॉट या सिंथेटिक स्कूल आल्सो नोन एज एनसाइक्लोपीडिक स्कूल एमर्ज इन सोशियोलॉजी ड्यूरिंग 20th सेंचुरी, है ना, कब एमर्ज हुआ है, 20th सेंचुरी में। दिस स्कूल कंसिडर सोशियोलॉजी एज अ जर्नल सोशल साइंस, ये क्या कंसिडर करता है, बोलता है सोशियोलॉजी इज नॉट अ पार्टिकुलर या इंडिपेंडेंट सोशल साइंस या प्योर सोशल साइंस। ही सेज दिस स्कूल ऑफ थॉट्स सेज, या दिस स्कूल ऑफ थॉट्स बिलोंग टू दोज थिंकर्स सेज, जो भी इस स्कूल ऑफ थॉट्स से थिंकर्स बिलोंग करते हैं वो यही बताते हैं, वो कंसिडर करते हैं कि सोशियोलॉजी एज अ जर्नल सोशल साइंस है, ठीक है। इसमें कौन कौन से थिंकर्स फॉल करते हैं, ये इमाइल डुर्कीम, होबहाउस, सोरोकिन, गिन्सबर्ग, कार्ल मनीम, ठीक है, और इंकल्स हैं, ठीक है। ये वो थिंकर्स हैं जो बोलते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है, एक जर्नल सोशल साइंस है, ठीक है, ना कि कोई पार्टिकुलर या इंडिपेंडेंट या प्योर सोशियोलॉजी नहीं है, ठीक है, प्योर सोशल साइंस नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें बाकी या वो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं वो देखते हैं, ठीक है। इन थिंकर्स के नाम भी याद रखना, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ये बताते हैं कि कौन से थिंकर सिंथेटिक स्कूल से बिलोंग करते थे, ठीक है। ऑल पार्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड सोशल लाइफ आर इंटीग्रेटली इंटरकनेक्टेड रिफ्लेक्टिंग द इंटरडिपेंडेंस एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। ये क्या बोलता है, बोलता है जो भी सोसाइटीज़ के पार्ट हैं, ऑल पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड सोशल लाइफ, ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। ये क्या है, बोलता है ये क्या है, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। जो भी हमारा ह्यूमन इंटरेक्शंस है, जो भी हम क्या है, रिफ्लेक्टिंग द इंटरडिपेंडेंस, बोलता है ये किसकी वजह से आपको देखने को मिलता है, क्योंकि हम इंटरडिपेंडेंस है सोसाइटी में, ठीक है। मेरे को दूसरे की ज़रूरत है, उसको मेरी ज़रूरत है, वैसे ही हर एक सब्जेक्ट्स का बोलता है, इसका ये नहीं हम बोल सकते कि ये कहीं पे भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जो कि आपको कहाँ देखने को मिल रहा था, ये जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल है वो बोलते थे कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि ये क्या है, इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है। जो भी क्या है, कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, बोलता है इट्स इंटरसेक्शन विद अदर सोशल साइंस सच एज एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स अलो फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ सोसाइटी, है ना। देखो बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी से या जो हमारे सोसाइटीज़ के बारे में बात करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सोशियोलॉजी कुछ खाली एक सब्जेक्ट है जो किसी से इंटरसेक्ट नहीं करता, कहीं ना कहीं वो एंथ्रोपोलॉजी से भी रिलेटेड है, कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजी से भी रिलेटेड है ना। कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो हम मिल के इंटरसेक्ट करते हैं बीच में, बोलता है हम ये नहीं बोल सकते कि ये कहीं पे भी इंटरसेक्शन नहीं करता, ठीक है, अदर सोशल साइंसेज से। तो अब इसको जो बिलोंग करते थे थिंकर, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इमाइल डुर्कीम के बारे में पढ़ेंगे, वो भी क्या थे, एक सिंथेटिक स्कूल को बिलोंग करने वाले थिंकर थे, ठीक है। इमाइल डुर्कीम क्या बोलते हैं, इमाइल डुर्कीम एम्फेसाइज सोशियोलॉजी रोल एज अ कोऑर्डिनेटिंग सोशल साइंस। देखो सोशियोलॉजी का क्या रोल है, कोऑर्डिनेटिंग, है ना, एक दूसरे से मिलजुल के कोऑर्डिनेट करके ही वो क्या है, वो सोशल साइंसेज है, याद रखना। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं ये और इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। सोशल साइंस दैट सिस्टमेटिकली स्टडीज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ सोशल ऑर्डर एंड कोहेशंस। क्या बोलता है, बोलता है वो क्या है, एक सिस्टमेटिकली स्टडी है ना, सोशल साइंस दैट सिस्टमेटिकली स्टडी किस चीज़ की, जो स्ट्रक्चर है हमारे सोसाइटीज़ के, जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोसाइटीज़, ठीक है, उसके फंक्शन को, उसके स्ट्रक्चर को समझना, ठीक है। जो हमारा स्टेटस है, रोल है, ब्यूरोक्रेसी, पावर, अथॉरिटीज़, मतलब हर एक चीज़ को, और वो कैसे एंड फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी टू अंडरस्टैंड, है ना, उसके कैसे फंक्शनिंग है, कैसे वो फंक्शन करता है सोसाइटीज़ में। ऐसा नहीं है कि वो बस अपने ही एक इंडिपेंडेंट है, वो भी कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे इंस्टीट्यूशंस पे, ठीक है। तो उसमें बोलता है उसको क्या, फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सोशल ऑर्डर, और क्या देखता है उसका कौन सा नेचर है, सोशल ऑर्डर का, जो समाज में ऑर्डर है उसको कैसे, एंड कोहेशंस, जो उसकी यूनिटी है, कोहेशन में यूनिटी है ना, जो उसमें यूनिटी है, प्रॉपरली क्या है, फंक्शन कर रहा है सोसाइटीज़ में, तो उसकी स्टडी करता है कौन, सोशियोलॉजी, ठीक है। ये कौन बताता है, इमाइल डुर्कीम। अब इमाइल डुर्कीम कुछ कंसेप्ट देता है जिससे हम समझते हैं कि सोशियोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, या सोशियोलॉजी किस से रिलेटेड है, या उसमें क्या क्या स्कोप है, ठीक है। तो उसमें वो सबसे पहले जो है डुर्कीम सोशल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, बोलते हैं सोशियोलॉजी में क्या है, इट इंक्लूड्स, अब इसमें इंक्लूड क्या होता है, बोलता है इट इंक्लूड्स ऑल दो सब्जेक्ट्स विच आर फंडामेंटली जियोग्राफिक सच एज अ पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशंस की बात करता है मॉर्फोलॉजी में, बोलता है उसकी स्टडी करते हैं, उसमें साइज, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, मोबिलिटी एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, सोशियोलॉजी में। दिस कंप्रीहेंड टू स्टडीज, फर्स्ट एंड सेकंड, बोलता है फर्स्ट एनालाइज द साइज एंड क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इज मच
इज एज मच एज इट अफेक्ट एंड क्वालिटीज ऑफ सोशल रिलेशंस एंड सोशल ग्रुप्स, है ना, इन्हीं चीज़ों की क्या बोलता है वो स्टडी करते हैं। दूसरा बोलता है स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर है, ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैन फॉर्म्स ऑफ सोशल ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन एज वेल एज देयर क्लासिफिकेशन, ठीक है, उनके ग्रुप्स की स्टडी है ना, सोशल ग्रुप्स की, उसके इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है, और उसकी क्लासिफिकेशंस की, जो उसके आगे क्लासिफिकेशन है, फैमिली उसकी टाइप्स, है ना, मैरिज उसकी टाइप्स, किनशिप उसकी टाइप्स, उसकी क्लासिफिकेशन बोलते हैं, इन सारी चीज़ों की हम क्या करते हैं, कंप्रीहेंड स्टडी करते हैं, किसमें, सोशियोलॉजी में, ठीक है। दूसरा क्या कंसेप्ट देता है, वो बोलता है सोशल फिजियोलॉजी, ठीक है। सोशल फिजियोलॉजी में बोलता है सोशल फिजियोलॉजी इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल दोज सब्जेक्ट्स दैट आर स्टडीज बाय पार्टिकुलर सोशल साइंस, है ना, ये वो इसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो पार्टिकुलर किसी क्या बोलते हैं स्टडी करते हैं कुछ सोशल साइंसेज को, जैसे कि रिलीजन, है ना, इकोनॉमी, लैंग्वेज, मोरल्स, लॉज, इनके बारे में बात करता है, ठीक है, सोशल फिजियोलॉजी में। या दूसरे वर्ड्स में बोलूँ तो सोशल फिजियोलॉजी हैज़ डिफरेंट, इन अदर वर्ड्स सोशल फिजियोलॉजी हैज़ डिफरेंट ब्रांचेस सच एज इन सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, है ना, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन एटसेट्रा विच आर रिगार्डेड एज ए स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी। इट लुक्स इनटू द जीनिसिस एंड नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसी के जरिए हम क्या देखते हैं इसमें कि इनके क्या जीनिसिस थे, है ना, कहाँ से ये शुरू हुआ, कैसे क्या हुआ, इसका क्या नेचर है, क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी हम इंडियन सोसाइटीज़ की, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं। थर्ड बोलता है और क्या स्टडी करते हैं और क्या स्कोप है सोशियोलॉजी का, जर्नल सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज अ जर्नल सोशियोलॉजी, है ना, बोलता है द गोल ऑफ जर्नल सोशियोलॉजी इज टू आइडेंटिफाई यूनिवर्सल सोशल प्रिंसिपल्स एंड लॉज दैट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम मोर स्पेसिफिक सोशल प्रोसेस, है ना। आप देखते हो जो जर्नल सोशियोलॉजी बोलता है ये यूनिवर्सल सोशल प्रिंसिपल्स बनाते हैं या लॉज बनाते हैं जो हर एक सोसाइटीज़ में एप्लीकेबल है ना। अभी हम अगर बात करें तो मैरिज की स्टडी करते हैं, तो मैरिज को जब हम डिफाइन करते हैं तो मैरिज की एक डेफिनेशंस होती है, हम ये नहीं बोलते उसमें, वो उसके आगे उसकी फॉर्म्स हैं। अब मुस्लिम्स में मैरिज, हिंदूज़ में मैरिज, वो तो उसकी टाइप्स हैं, ठीक है, किस में कैसी मैरिज होती है। बट जो हमारा एक जर्नल सोशियोलॉजी कंसेप्ट है जैसे मैरिज, रिलीजन, क्योंकि हम ये नहीं बोलते पहले ही कि अगर कोई रिलीजन को बोलेगा डिफाइन करना, हम ये नहीं उसमें कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं डाल सकते। रिलीजन का एक पूरा एक जो डेफिनेशन है वो यही है कि रिलीजन, हर किसी का रिलीजन क्या करता है, सोसाइटी में आपको यूनिफाइड करके रखता है, बिलीफ सिस्टम को, बिलीफ्स एंड वैल्यूज से जुड़ा होता है ना, जो सेक्रेट एंड प्रोफैन को डिफाइन या डिफ्रेंशिएट करके बताता है कि क्या हमारे लिए पवित्र है क्या नहीं है, तो वो रिलीजन का वर्क है। तो वैसे ही बोलता है हमारा क्या, हम क्या स्टडी करते हैं, जर्नल सोशियोलॉजी होता है। इसके जो भी कंसेप्ट्स या जो भी हम चीज़ सीखते हैं वो यूनिवर्सल सोशल प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हर एक, यूनिवर्सल मीन्स हर एक सोसाइटीज़ में कहीं ना कहीं वो एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। दूसरे थिंकर आते हैं कालमनी, जो बताते हैं कि सोशियोलॉजी लिमिटेड नहीं है या इंटरडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट नहीं है। इंटरडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो सोशियोलॉजी इज डिवाइडेड टू कैटेगरीज, जिसमें एक सिस्टमेटिक एंड जर्नल सोशियोलॉजी और दूसरा हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, सिस्टमेटिक एंड जर्नल सोशियोलॉजी में इट इन्वेस्टिगेट सच आर रूल्स, नॉर्म्स, है ना, इस चीज़ की हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, ये चीज़ें हम उसमें स्टडी करते हैं, विच फॉर्म सोसाइटी एंड मेक पीपल लाइव टुगेदर इन दिस सोसाइटीज़, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। दूसरा आ गया हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी, है ना। हिस्टोरिकल तो आपको पता है हिस्ट्री की बात करता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी को, अकॉर्डिंग टू कालमनी। बोलता है कंपैरेटिव सोशियोलॉजी एंड सोशल डायनेमिक्स। हम कंपैरेटिव सोशियोलॉजी में किससे डील करते हैं, जो हिस्टोरिकल वेरिएशंस है सोशल फिनोमिना में, है ना, जो भी सोशल फिनोमिना में क्या है, हिस्टोरिकल वेरिएशंस है, जो चेंजिंग आपको हिस्टोरिकल चेंजिंग देखने को मिलती है, उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, उसमें हम कंपैरिजन करते हैं क्योंकि कंपैरेटिव सोशियोलॉजी में, ठीक है। फिर बोलता है सोशल डायनेमिक की स्टडी करते हैं, ये किससे डील करता है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल फैक्टर्स दैट लीड टू सोशल फिनोमिना, इट कंसर्न विद द इंटर रिलेशंस बिटवीन सोशल फैक्टर एंड इंस्टीट्यूशन इन ए पर्टिकुलर सोसाइटीज, ठीक है, जो भी हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, उससे डील करते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ सोशल फैक्टर्स दैट लीड टू सोशल फिनोमिना, जो भी हमारा सोशल फिनोमिना है जो उसको लीड करता है ना, कोई भी एस्पेक्ट्स हो सकता है सोशल फिनोमिना, डाउरी सिस्टम, कुछ भी फिनोमिना हो सकता है, तो उसको क्या है, उससे डील करता है हमारा सोशियोलॉजी, ठीक है। और बोलता है इट इज़ कंसर्न विद द इंटर रिलेशंस, और उसके साथ क्या रिलेशंस है, कैसे वो जुड़े हुए हैं बिटवीन सोशल फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशन इन ए पर्टिकुलर सोसाइटी, जो भी उस पर्टिकुलर सोसाइटी का सोशल इंस्टीट्यूशन है कैसे वो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, कैसे वो जुड़े हुए हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, क्या उनके बीच में रिलेशंस है ना। इंस्टीट्यूशंस तो आपको पता है, इंस्टीट्यूशंस वही हैं, फैमिली, मैरिज, किनशिप, पॉलिटी, इकॉनमी, रिलीजन, एजुकेशन, है ना, ये इंसान से जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बोलेगा कि मुझे इन इंस्टीट्यूशंस की नीड नहीं है। अगर हम पैदा होते हैं तो पैदा होते ही हमें एक इंस्टीट्यूशन की नीड
पड़ती है वो है हमारी फैमिली, ठीक है। पैदा होने के बाद हमें फिर दूसरी चीज़ की नीड पड़ती है वो क्या हमारा किनशिप, जो हमारे रिलेटिव्स वगैरह फ्रेंड्स जिसमें हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद मैरिज की हमें नीड पड़ती है, फिर हमें अपनी नीड फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट जॉब्स ये वो वगैरह पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की नीड पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स इकॉनमी इंस्टीट्यूशन हमसे जुड़ा होता है, हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए रिलीजन से जुड़े होते हैं, जो हमें हमारी जो नीड है, जो हम जब हम दुख दर्द में होते हैं या बहुत खुशी में भी होते हैं हम भगवान को याद करते हैं, खुदा को याद करते हैं, है ना। तो वो सारे, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिससे हम जुड़े हो जाते हैं, तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट बोलता है पी ए सोरोकिन। अब पी ए सोरोकिन भी डिफाइन करता है सोशियोलॉजी को, ठीक है। सोरोकिन क्या बताता है, ही बिलीव्ड इन ए होलिस्टिक अप्रोच को बिलीव करते हैं ये, ठीक है, समग्र जिसको अप्रोच बोलते हैं, टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी, एडवोकेटिंग फॉर ए जर्नल सोशल साइंस डैट कंसीडर द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ वेरियस सोशल फिनोमिना, ठीक है। ये बताते हैं कि सोशियोलॉजी की ये भी डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, एक जर्नल और एक स्पेसिफिक सोशल साइंस या सोशियोलॉजी, ठीक है। बोलते हैं कैसे हम जुड़े हुए हैं, ठीक है, इंटरकनेक्टेड हैं। सोरोकिन वर्क इन्वॉल्व स्टडिंग द जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग कल्चरल पैटर्न्स, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड हिस्टोरिकल प्रोसेस, ठीक है। जो हमारा कल्चरल पैटर्न्स है, जो हमारे वे ऑफ लाइफ है, ठीक है, कल्चर मीन्स वे ऑफ लाइफ, उसका पैटर्न को स्टडी करते हैं ना, इसमें उनकी स्टडी करते हैं जो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वे ऑफ लाइफ, हमारा हर एक चीज़, तो सोशल इंस्टीट्यूशन और जो हमारा हिस्टोरिकल प्रोसेस है उनकी स्टडी करते हैं, जिसमें ये सोशियोलॉजी को क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक जर्नल सोशियोलॉजी, एक स्पेसिफिक सोशियोलॉजी। देखो जर्नल सोशियोलॉजी में बोलते हैं इट स्टडी द इंस्टीट्यूशन दैट आर प्रेजेंट एवरीवेयर, जैसे कि मैरिज, फैमिली, है ना, इसकी भी स्टडी करते हैं हम सोशियोलॉजी में, जो हर एक सोसाइटी में क्या है होती है, ठीक है, प्रेजेंट है। और दूसरा बोलता है स्पेसिफिक सोशियोलॉजी, और उसकी भी स्टडी करते हैं जो किसी सोसाइटीज़ में प्रेजेंट है। इट स्टडी इंस्टीट्यूशन दैट आर प्रेजेंट इन स्पेसिफिक सोसाइटीज़, कुछ ही सोसाइटीज़ में स्टडी क्या है प्रेजेंट है। इट स्टडी द पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकुलर सोसाइटीज़, जैसे कि कास्ट सिस्टम, आप देखते हो कास्ट सिस्टम हमारे इंडियन सोसाइटीज़ में ये या कुछ ही कंट्रीज़ में होगी, हर एक जगह पे नहीं है। बाहर आप देशों में देखोगे किसी में रेशल जो है उसके बेसिस पे आप स्टडी कर सकते हो, रेशियल सिस्टम देखने को मिलता है, और सोसाइटीज़ में किसी सोसाइटीज़ में आपको क्लास सिस्टम देखने को मिलता है, अमीर गरीब में भेदभाव, है ना, कलर के बेसिस पे भेदभाव। तो वो बोलता है इसीलिए सोशियोलॉजी क्या है, दो तरह से हम स्टडी करते हैं, दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं उसको, एक जर्नल सोशियोलॉजी जो हर एक सोसाइटीज़ में एवरीवेयर प्रेजेंट है, और दूसरा स्पेसिफिक जो किसी सोसाइटीज़ में क्या है अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद आते हैं गिन्सबर्ग, ठीक है, आई थिंक ये लास्ट है, और लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं करने की वजह से क्या करता हूँ मैं भी थोड़ा फास्ट पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। नहीं तो बहुत सी एग्जांपल्स हैं आपको समझाने के लिए, बट ऑनलाइन पढ़ाना है तो यहाँ कम चीज़ों में ज़्यादा समझ आना चाहिए आपको, बस वो समझो। ही dwell into the systematic classification of social relationship, examining the diverse ways in which individuals interact within societies. Ginsberg explored different types of social relationships and different factors behind the social life of the individual, ठीक है। ये बोलते हैं बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स हैं हमारी सोसाइटीज़ में, ठीक है, और उनको और क्या है डिफरेंट तरह के फैक्टर्स उनके बीच में होते हैं, ठीक है, सोशल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स के बीच में, ठीक है। ये भी सोशल रिलेशनशिप्स और एग्जामाइन करते हैं कि इंडिविजुअल इंटरेक्ट करता है विद इन सोसाइटीज़, ठीक है। ऐसा नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते कि हम खाली फॉर्म्स की स्टडी करते हैं, ये भी चार तरह से सोशियोलॉजी को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, उसका स्कोप बताते हैं, ठीक है। जिसमें सोशियोलॉजी इज़ डिवाइडेड इनटू सोशल मॉर्फोलॉजी, जिसमें आपको मैंने बताया है क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करता है। इट स्टडीज़ द सोशल इंस्टीट्यूशन एंड सोशल स्ट्रक्चर की बात करता है, ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशन में वही फैमिली, मैरिज, किनशिप एंड सो ऑन, पॉलिटी, है ना, इकोनॉमी, ये सारे इंस्टीट्यूशन की स्टडी करता है। सोशल स्ट्रक्चर की स्टडी करता है, जैसे रोल हो गया, स्टेटस हो गया, है ना, ये ब्यूरोक्रेसी, पावर, जो भी हमारे स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। दूसरा बोलता है हम किसकी स्टडी करते हैं, जो सोशल प्रोसेसेस हैं, जिसमें आपके क्या आते हैं, इट इंक्लूड्स डिफरेंट मोड ऑफ इंटरेक्शन इंक्लूडिंग जैसे एसिमिलेशन, आइसोलेशन, कॉपरेशन, कन्फ्लिक्ट, चेंज, सोशलाइजेशन, एकोमोडेशंस, और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सोशल चेंज, सोशल कंट्रोल, इंटीग्रेशन, कंपटीशन, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें, ठीक है। फिर बोलता है सोशल पैथोलॉजी की भी हम स्टडी करते हैं, इसमें क्या आएगा आपको, इट इंक्लूड द मेल एडजस्टमेंट एंड डिस्टॉर्शन इन द सोसाइटी दैट एक्ट एज सोशल प्रॉब्लम्स, है ना, जो हमारे क्या सोसाइटी में कहीं ना कहीं मतलब मिस गाइडेंस की बात करते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग मॉरल एडजस्टमेंट बोल रहा है तो, और डिस्टॉर्शन इन द सोसाइटी दैट एक्ट एज ए सोशल प्रॉब्लम, ठीक है, जो तोड़ मोड़ के या कहीं ना कहीं आपके जो सोशल प्रॉब्लम्स है उसकी हम स्टडी करते हैं, जिसमें आपका डाउरी आता है ना,
कुछ क्राइम्स वगैरह आते हैं, रेप आता है, ये सारी स्टडी हम कहीं ना कहीं क्या किस में करते हैं, सोशियोलॉजी में करते हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं ना, डाउरी सिस्टम, डोमेस्टिक वायलेंस एंड सो ऑन, बहुत एम्पल ऑफ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और एट द एंड सोशल कंट्रोल, जो आपके लॉज वगैरह होते हैं, चाहे फॉर्मल कंट्रोल है चाहे इनफॉर्मल कंट्रोल है, मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, रेगुलेटिंग एजेंसी इन्फ्लुएंस शेप एंड रेगुलेट आवर बिहेवियर, ठीक है। जो आपके बिहेवियर को क्या करती है, कहीं ना कहीं रेगुलेट करके रखती है, आपको इन्फ्लुएंस करके रखती है ना, उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। जैसे आप लॉ देखते हो, जैसे आप अपनी सोसाइटीज़ में कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं, है ना, तो उनको हम उनकी भी हम स्टडी करते हैं। तो बोलता है वो आता है सोशियोलॉजी में। तो इसीलिए बोलता है सोशियोलॉजी इज ए जर्नल सोशल साइंस है। और सोशियोलॉजी जो है ये नहीं बोल सकते कि इंडिपेंडेंट सोशल साइंस नहीं है, ये स्कूल ऑफ थॉट्स है, ठीक है। लेकिन दोनों ही स्कूल ऑफ थॉट्स क्या हैं, एप्लीकेबल हैं सोशियोलॉजी में। तो ये था आपका स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आपका सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स पे होगा। वो डिपेंड करेगा कि आप कितने इंटरेस्टेड हो, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर समझ आएगा, आपका कमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कमेंट करते हो, आपको समझ आता है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर भी जल्दी लाऊंगा, बट ये इंपॉर्टेंट था इसलिए भेज दिया। थैंक यू।